नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का शिमुषी प्रथम भाग में लेसन नंबर 7 प्रत्यभिज्ञानम। इसका हम देखेंगे रिवाइज्ड अभ्यास। अभी जो जो परिवर्तन हुए इस साल उसकी चर्चा हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। कह उमावेशमिवाश्रितः भवति। कौन उमा वेश को धारण किए हुए जैसे है? अर्जुन बृहन्नला। अर्जुन कहिए, बृहन्नला कहिए, कोई बात नहीं है। कस्याः अभिभाषण कौतूहलम महत् भवति। किसका अभिभाषण कौतूहल महान होता है? बृहन्नलाया यानी अर्जुन का। अस्माकं कुले किम अनुचितम। हमारे कुल में क्या अनुचित है? आत्मस्तवम, यह अभिमन्यु कहता है। कह दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति। राजा, राजा जो है अभिमन्यु के घमंड को दूर करना चाहता है। कह अशस्त्र आसित। कौन शस्त्र रहित था? अभिमन्यु। युद्ध के समय अभिमन्यु जब उसको पकड़ा गया था तब वो शस्त्र रहित था। कया गोग्रहणम अभवत। किससे गाय का ग्रहण हुआ? दिष्ट्या। दिष्ट्या अर्थात सौभाग्य से, नसीब से गायों का ग्रहण हुआ। कह ग्रहणम गतः आसीत। किसका पकड़ा गया था, मतलब क्या पकड़ा गया था? गोग्रहणम, गाय पकड़ी गई थी। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखिता। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा हमें बताने हैं। भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्। भट अर्थात सैनिक ने किसका ग्रहण किया था, मतलब किसको पकड़ा था? भटः अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत्। अभिमन्यु को पकड़ा था। यहाँ भट जो है वो भीम है, वह पदाति सैनिक मतलब पैदल चलने वाला सैनिक बना था और उसने अभिमन्यु को पकड़ा था। अभिमन्यु कथम गृहीत आसीत। अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था? अशस्त्र भीमसेनेन रथम आसाद्य बाहुभ्याम अभिमन्यु गृहीत आसीत। शस्त्र रहित भीमसेन के द्वारा रथम आसाद्य, रथ के पास पहुंचकर अपनी दोनों भुजाओं से अभिमन्यु पकड़ा गया। कह वल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्न से उत्तरम न ददाति। कौन, वल्लभ यानी भीम और बृहन्नल मतलब अर्जुन, इन दोनों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। अभिमन्यु उन दोनों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम वंचित युवा अनुभवती। अभिमन्यु खुद को पकड़ने में किस तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है? युद्ध क्षेत्रे अशस्त्र भीमम दृष्टवा। युद्ध के मैदान में शस्त्र रहित भीम को देख करके अभिमन्यु तम प्रहारम न करोति। अभिमन्यु उस पर प्रहार नहीं करता है। भीमसेन च, और भीमसेन अभिमन्यु को बाहुभ्याम गृहीतवान, अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लेता है। तो इस कारण से अभिमन्यु खुद को पकड़ने में ठगा हुआ सा महसूस करता है। कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गो ग्रहणम सुखांतम मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु गाय का पकड़ना सुखांत रूप में मानता है, मतलब अच्छा मानता है। अभिमन्यु गो ग्रहणम सुखांतम मन्यते यतोहि, क्योंकि अनेन स स्वपितरम दर्शितः। इस कारण से उसने अपने पिताओं के दर्शन किए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु प्रगटित भावम चिनुत। प्रगट भाव यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे एक वाक्य आएगा और इस वाक्य के अंदर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, हर्ष का, अभिमान का, क्रोध का, दुख का, आनंद का, उत्साह का। तो 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे देखिए, विस्मय, भयम, जिज्ञासा, इसमें से एक करेक्ट रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से वाक्य आ रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर ये भाव दिए और 3 में से एक भाव सही है। तो पहला देखिए, भूख,
कौन खलु एषः, अरे ये वास्तव में कौन है जिसके द्वारा मुझे भुजाओं में पकड़ने पर भी, कंट्रोल करने पर भी, बल के अधिक होने पर भी मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूं, परेशान नहीं हो रहा हूं। तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये जिज्ञासा है, मतलब जानने की इच्छा है। दूसरा देखिए, कथम कथम अभिमन्युर नाम अहम, अरे कैसे कैसे मुझे अभिमन्यु नाम से बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, आत्म प्रशंसा, मतलब खुद के बारे में उसको इतना अभिमान है। यहाँ पर हम स्वाभिमान नहीं कह सकते हैं, स्वाभिमान अलग होता है और आत्म प्रशंसा अलग होती है। कथम माम पितृवत आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, कैसे मुझे अपने श्रेष्ठ जनों के आक्रमण करके स्त्रीगता मतलब औरतों के बारे में ये पूछ रहे, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। तो कोई भी दूसरों के पर्सनल व्यक्ति के लोगों के बारे में जान ले तो निश्चित रूप से सामने वाले को क्रोध आएगा, इसलिए क्रोध भाव व्यक्त हो रहा है। धनु तू दुर्बल है एव गृह्यते, धनुष्य तो दुर्बलों के द्वारा लिया जाता है। मम तु भुज एव प्रहरणम, मेरे लिए तो मेरी भुजा ही मेरा शस्त्र है। तो यहाँ पर शौर्य प्रकट हो रहा है। बाहुव्याम आरितम भीम, बाहु के द्वारा, भुजाओं के द्वारा पकड़े जाने वाले पर भीम बाहुभ्याम एवं निश्चति, उसको भुजाओं से ही पकड़कर लेके जाता है। तो यहाँ पर क्या है, निराशा है, अर्थात ये सामने वाला कह रहा है। दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम, कि गायों का पकड़ना ये अच्छा ही हुआ जिसके कारण से मुझे मेरे पूर्वज दिखाई दिए। तो ये हर्ष का विषय है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर विस्तार से देखते हैं संधि और संधि विच्छेद, कि संधि कैसे किए जाते हैं और संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, इसका नियम क्या होता है, इसके संदर्भ में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए खलु प्लस एषः, तो इसमें क्या होता है कि उ के पश्चात यदि ए आ जाए तो उ व में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से दोनों मिलके बनेगा वे। इसका उत्तर क्या आएगा देख लेते हम, खलवेशः, ये उत्तर बनता है। उसके बाद देखिए बल, इसमें अ है और अधिक में अ है, ठीक है, ये अधिक वाला। और उसके बाद न और अ, तो ये जो आ और आ दिख रहा है तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ बनता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, बल प्लस अधिकेन प्लस अपि। उसके बाद देखिए विभा ती, तो ऑलरेडी ती तो दिया है, तो इसके अंदर क्या बचा बाद में उ, तो जब ये त्यू को हम अलग करेंगे तो ती प्लस उ बनता है। तो इसका उत्तर आएगा विभाति प्लस उमा वेशम। उसके बाद देखिए त्वे है, ये त्वे है, तो त्वे को अलग करने के लिए क्या है कि तू, ठीक है, तू बना है और प्लस ए है, तो इसमें से जो तू बना है ये उ है एक्चुअली, ठीक है। तो क्या बनता है, वा चाल यतु प्लस एनम। उसके बाद देखिए तो उत्तर ऑलरेडी दिया है, रुष्यति प्लस एश रुष्यतेश। फिर देखिए त्वमेव प्लस एनम, तो अ प्लस ए इज इक्वल टू आई बनता है, ठीक है, वृद्धि संधि। तो क्या होगा यहाँ पर, त्वमे वैनम, ये बनता है। उसके बाद फिर से देखिए ट्वी जो बना है तो इसमें उ प्लस ई, ठीक है। तो उ के पश्चात यदि स्वर आता है तो उ किस में कन्वर्ट हो जाता है, व में कन्वर्ट हो जाता है, इकोयंचियन संधि से, इसलिए यहां पर इति आएगा। तो यातु प्लस इति, और उसके बाद आगे धनंजयायेति, तो ए जो बना है तो अ के बाद यदि ई आता है तो वो ए में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर क्या उत्तर आएगा, धनंजयाय, तो इसमें से अ है और इति का ई दोनों को मिलके क्या बना, ए, तो धनंजयायेति ये उत्तर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसके लिए कहे हैं। यथा उदाहरण के तौर पे आप देखिए, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, ये जो वाक्य है बृहन्नला ने भीमसेन को कहा है। अगले हम सभी वाक्यों को देखते कि किसने कौन सा वाक्य कहा है। कथम इदानीम सावज्ञमीव माम हस्यते, अभिमन्यु ने बृहन्नलाम को कहा है। अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम, ये वाक्य अभिमन्यु ने भीमसेन को कहा है। पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, ये वाक्य उत्तर ने नृपम को कहा है। पुत्र कोयम मध्यमो नाम, ये वाक्य भगवान ने अर्थात राजा ने अभिमन्यु को कहा है। शांतम पापम धनुस्तु दुर्बल है एवं गृह्यते, ये वाक्य भीमसेन ने अभिमन्यु को कहा है।
उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे दिए गए जो अंडरलाइन किए हुए स्थूल पद है उसको वो सर्वनाम रहेगा, प्रोनाउन, और वो किसके लिए यूज किया गया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए वाचाले तु एनम आर्यम, तो एनम ये जो सर्वनाम है किसके लिए प्रयुक्त किया ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य है। पहला देखिए एनम अभिमन्यवे, यहाँ पर क्या होता है चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि कस्मै किसके लिए, अभिमन्यु के लिए, इसलिए यहाँ पर उकारांत साधु की तरह चलेगा और अभिमन्यवे बनेगा। तो उसका देखिए किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, कि कैसे उस पदाति, पदाति का अर्थ होता है जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं उसके द्वारा ये पकड़ा गया। तो तेन, तो यहाँ पर आएगा भीमसेनाय। उसके बाद कथम न माम अभिवादयसि, कैसे मुझे प्रणाम नहीं करते हो। तो ये नृपाय राजा के लिए आया है। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजा ही प्रहरण है अर्थात शस्त्र अस्त्र है। तो ये आया भीमसेन के लिए। अपूर्व युवते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः, तो यहाँ पर ते जो सर्वनाम आया भट्ट के लिए। भट्ट अर्थात जो वहां पर रक्षा करता है, दरबार में रहता है, सूचना देता है, उसको भट्ट कहते हैं। तो वो सैनिक ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, श्लोकानाम अपूर्व अन्वय अधोदत्तः पाठमादृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अन्वय का हमें क्या करना है, अन्वय पूर्ति करनी है। तो यहां पर आप देखिए ये 2-3 अन्वय दिए हैं। तो पार्थम पितरम मातुलम जनार्दनम उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजयः युक्तः। उसके बाद देखिए कंठश्लिष्टेन बाहुना जरासंधम योक्त्रयित्वा तत् असह्यम कर्म कृत्वा कृष्ण अतदर्हताम नीतः रुष्यता भवतारमे ते क्षेपेन न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम नापराधः कथम भवान् तिष्ठतु यातु इति पादयो निग्रहोचितः अमुदाचारः क्रियताम बाहुभ्याम आहृतं माम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति। अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान् विचित्य लिखत। उपसर्गों को चुन करके अलग से लिखना है। पद और उपसर्ग दोनों अलग अलग रहेंगे। जैसे आसाध्य में आ उपसर्ग है, वैसे हम यहाँ पर जितने भी पद आएंगे उन सभी पदों में क्या करेंगे, उपसर्ग को अलग करेंगे। यहाँ पर कुल 9 पद दिए हैं और उन सभी 9 पदों के हम क्या करेंगे, उपसर्ग को अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए अवतारितः, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अ उपसर्ग है। विभाति वि उपसर्ग, अभिभाषय अभि उपसर्ग, उद्भूतः उत उपसर्ग, उत्सिक्तः उत उपसर्ग, प्रहरन्ति प्र उपसर्ग, उपसर्पतु उपोपसर्ग, परिरक्षिता परि उपसर्ग, प्रणमति प्र उपसर्ग आता है। दोस्तों आपको ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला पार्ट जो है लेसन नंबर 8 लौह तुला, लौह तुला, इसका अभ्यास हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वेबसाइट में www.jtp.com, वहां पर जाकर सारे कंटेंट देखें। एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसकी हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।